रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको जब आप कंप्लीट देखेंगे ना, आप एनालाइज कर लेंगे कि हम अपने पाँव पर कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हमारा अपना ही किया धरता है। मतलब हम लोग अपने हाथों से खुद अपने लिए गड़ा खोद के अब हम बेचा रहे हैं, और अब हम रो रहे हैं, और मजीद हम खोद ही जा रहे हैं, खोद ही जा रहे हैं। इस पर कभी गौर किया? तो इसलिए आखिर तक वीडियो देखिएगा और फिर आप खुद फैसला करें कि हम कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, एक क्लर्क, एक ऑफिस वर्कर अपनी महीने की तनख्वाह लेकर जब ऑफिस से छुट्टी करके घर जाता है तो वो बस में सवार होता है, और बस में जब सवार होता है तो उसकी जेब कट जाती है, और उसकी जेब से जेब कुतरा पैसे निकाल लेता है। इतनी देर में जब कंडक्टर आता है उससे किराया लेने के लिए, तो जब वो अपनी खाली जेब में हाथ डाल के जेब खाली देखता है तो वो इंतहाई नदामत से उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है कि मैं एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ और मेरी जेब से तो पैसे निकल गए, अब मैं किराया कैसे दूंगा। तो कंडक्टर को वो इंतहाई शर्मिंदगी से नदामत के साथ कहता है, यार भाई, मेरे पैसे नहीं है मेरे पास। तो कंडक्टर जो है वो उस पर बड़ा तंज करते हुए कहता है कि लगते तो तुम बड़े बाबू हो, और लगते तो बड़े शरीफ आदमी हो, और खाली जेब लेके गाड़ी में सफर करते हो, बहुत ही बुरी बात है। बगैर टिकट के तुम सफर कर रहे हो, और ये तो तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल ही जो है ना सूट नहीं करती है। वो बड़ा शर्मिंदा होता है, और जब कंडक्टर उसको ये तंजिया अल्फाज अदा करता है तो बराबर ही वो जेब कुतरा खड़ा होता है उसी बस में। वो कंडक्टर के कंधे पे हाथ रखता है और उसको कहता है, भाई, इस शरीफ आदमी की आप तंज ना उड़ाएं, इस शरीफ आदमी पर आप तंज ना उड़ाएं, इसकी आप इंसल्ट ना करें, इसका किराया मैं दे देता हूँ। वो बाबू साहब जो हैं वो उस जेब कुतरे को देखते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए कैसे नेक बंदा जो है वो भेजा, जिसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। तो वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसको दुआ देते हैं, और उसको उसके कारोबार अल्लाह ताला आपका और बढ़ा दे। आप जैसे ही असल में ये लोग हैं जो इस मुआशरे की असल असासा हैं। वो बाबू साहब उस जेब कुतरे को दुआ देते हैं कि आपने मेरे साथ नेकी की, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें डाले, अल्लाह ताला जो है वो आपकी जिंदगी और लंबी करे। आप लोग ही असल इस मुआशरे का हिस्सा हैं। अब इस अजनबी शख्स को देखकर बस में जो बाकी सवारियां होती हैं वो भी सारे उठकर उसको अप्रिशिएट करते हैं, जेब कुतरे को, उसके लिए दुआएं देते हैं, उसकी कारोबार की तरक्की के लिए दुआएं देते हैं, और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और सारा उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, यही हाल कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। हम इल्मी में, नादानियों में इन चोरों को इतनी दुआएं दे चुके हैं, और हमारी चोरियां भी होती हैं, हम लुट भी रहे होते हैं, और उनकी तरक्की के लिए हम दुआएं भी करते हैं, और इसी तरह चोर जो हैं वो मुआशरे में बढ़ रहे हैं, वो अमीर से अमीर तर हो गए हैं, और हम लोग उसी बस में खड़े होकर लुट रहे हैं। अब जरा अगर आप थोड़ा सा गिरदो नवा में नजर डालें ना, हमारे रोजमर्रा की माशरती और सोशल एक्टिविटीज के ऊपर नजर डालें, हमारे इनविटेशन में, हमारे इवेंट्स में, हमारे दावतों में मोस्टली वो लोग होते हैं जो चोर होते हैं, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी ही उनको देते हैं। वो हमें लूटते भी हैं, हमसे पैसे भी लेते हैं, और हमने अपने कामों के लिए, गलत कामों के रखने के लिए उन्हीं लोगों को रखा होता है, और उनको हम स्पेशल दावतों में प्रोटोकॉल देते हैं कि यार, ये बंदा गांव का पटवारी है, इसको जरूर बुलाना चाहिए दावत में। उसको हम फुल प्रोटोकॉल भी देते हैं, उसको हम दुआएं भी देते हैं, और मुआशरे में उसको एक आला मकाम भी हमने दिया होता है। आप पुलिस के देख लें, आप जिस शादी गम में, मोहल्ले में
हमारे एक्टिविटीज में हम SHO साहब को जरूर दावत देंगे। SHO साहब जो है ना वो अगर दावत दें तो हमारी जो है ना वो थोड़ा सा वो बढ़ जाएगी, इंटरेक्शन बढ़ेगी, उसको हम प्रोटोकॉल भी देते हैं। हमारी ये हालत हो चुकी है इस जहलियत में, इस नाअहली में, कि हम बुराई को, करप्ट लोगों को, बजाय कि उनको हम डिग्रेड करें, उनको हम नुमाया करें, उनको हम नंगा करें कि यार ये काम छोड़ दें, हम उनको इनकरेज कर रहे होते हैं। हमारे सोशल एक्टिविटीज में हर जगह पे, हर कदम पे हम उनको इनकरेज कर रहे होते हैं। आप इस वक्त देख लें कि ये चोर, ये लुटेरे, ये लुच्चे लफंगे लोगों को हम लोग खुद, हमारी दुआओं का नतीजा है, ये इज्तिमाई दुआओं का नतीजा है, इज्तिमाई प्रोटोकॉल का नतीजा है। हमने उनको इतना इखलाक के बुलंद दर्जे पर पेश कर दिया है मुआशरे के अंदर कि अब हम हमारी हालत देख लें, हम उसी बस में खड़े होकर लुटी जा रहे हैं। आप अभी सर गौर कर लें, आप सोशल मीडिया पर देख लें, एक दूसरे को गालियां पड़ रही होती हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीजियों का एक बाजार गर्म है, लोगों की इज्जतें उछाली जा रही है। क्यों? किसके लिए? हम इस हद तक शख्सियत पसंद हो गए हैं, हमने इन लोगों को इतना मसीहा पे बना दिया है, पता होने के बावजूद कि ये करप्ट लोग हैं, ये हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन आप देख लें, हम लोग उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, बजाय उनको खत्म करने के, उनको अजाब देने के, कोई सोचने के, उनको कोई सजा देने के हवाले से सोचने के बजाय हम उनको सवाब दे रहे हैं। उनके गुनाह को हम अपने हाथों से धो रहे हैं और उनको सवाब दे रहे हैं। ये तो हमारी हालत है। देखें हम सवाब क्यों दे रहे हैं। आप जब सोशल मीडिया पर या किसी जगह पर भी इन लोगों की खातिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की इज्जतें उछालते हैं, एक दूसरे पर बहतान लगाते हैं, तो हमारे पास क्या सबूत होता है? हम अपने गुनाह बढ़ा रहे होते हैं, किसी की गीबत करके, किसी पर बहतान लगाकर, किसी के ऊपर कुछ भी करके हम अपने गुनाह बढ़ा रहे होते हैं और उस शख्स के गुनाह कम हो रहे होते हैं जिसकी आप गीबत कर रहे होते हैं। और वो शख्सियत कौन है? किन के लिए हम लड़ रहे हैं? जरा गौर करें, जरा सोचें तो सही यार। हमें जरा इस बात पे सोचना चाहिए कि सब कुछ तो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ये लोग क्रिएट भी खुद कर रहे हैं, प्रमोट भी खुद कर रहे हैं, उनको माशरे में आला मकाम भी हम खुद दे रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल्स भी हम खुद दे रहे हैं, और फिर रो भी हम खुद रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। तो दोस्तों, हमें इज्तिमाई तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। हम इतने बेअक्ल, नाअहल और इतने ही मासूम बन चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि जिस बंदे को बैठ के हम दुआएं दे रहे हैं, वो भाई वो बंदा कर क्या रहा है? वो मुआशरे को लूट रहा है, वो हमें लूट रहा है। मुझे जिंदगी में एक छोटी सी मिसाल याद आ गई। हमारा जिस गांव से मेरा ताल्लुक है, वहां पे एक बहुत बड़ा पीर साहब हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं। वो कभी कभार ही नजर आते हैं, वैसे तो वो नजर नहीं आते। तो हमारे गांव में एक बुढ़िया होती थी, अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह दे उनको, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। तो उसके पास जब हम छोटे होते थे जाते थे कि दादाजी हमें, दादी जान हमें कोई मुर्गी ज़बह कर दें, हमें कोई हलवा बना दें। जब बच्चे थे हम, तो वो कहती थी नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम लोग भागो, मुझे तंग ना करो, मेरे पास कोई हलवा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। फिर हम उनको कहते थे दादी जान, हम फिर पीर साहब को गालियां दें, हम फिर उनको गलत बात करें? वो यकदम चीखती थी खामोश हो जाओ तुम लोग, और वो जनाब हमें डांटती थी कि ऐसा ना करें। वो यकदम उठती थी और वो हलवा बना देती थी। ये नासमझी है, ला इल्मी है, जाहिलियत है। मतलब मैं कोई किसी पीरों को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर मुआशरे में जो करप्ट लोग हैं, जो चोर हैं, जेब कुतरे हैं, इस मुल्क को लूटने वाले हैं, हम ही उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रोटोकॉल देते हैं। लिहाजा हमें अपने रवैयों पर जो है ना वो गौर करना चाहिए। हमें थोड़ा सा अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमारी इस खोपड़ी में कुछ डाला हुआ है ना, इसको भी यूज करना चाहिए। शख्सियत परस्तियों से बाहर निकलना चाहिए और इज्तिमाई तौर पर बहैसियत कौम इस मुल्क के लिए और अपनी हाल पर रहम करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.